हाय गाइस, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ हम सिक्कों की बात कर रहे हैं, तो सिक्कों के आगे सवालों में चलते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन नाउ फर्स्ट क्वेश्चन। दो सिक्कों को, क्वेश्चन कर रहा है, लिखते जाइएगा क्वेश्चन। दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है। दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, तब दोनों सिक्कों पर चित यानी क्वेश्चन लिख लीजिए हेड आने की क्या संभावना है, यानी क्या प्रायिकता है। आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, तब दोनों सिक्कों पर चित यानी हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा आप लोग। अब दो सिक्का है, यहाँ पे जानते हैं आप लोग फार्मूला मैंने क्या बताया, पॉसिबिलिटी इक्वल टू फेवरेट एलिमेंट्स अपान, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, टोटल एलिमेंट्स, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। यहाँ पे दो सिक्कों को फेंका जा रहा है, एक साथ उछाला जा रहा है। यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 2, क्यों? क्योंकि दो सिक्का है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी नीचे 4। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता गया है, तब दोनों सिक्कों पर चित यानी हेड आने की पॉसिबिलिटी। तो ध्यान दीजिएगा, दो सिक्के हैं, अब दोनों पे क्या होना चाहिए, बोलिए आप लोग, हेड होना चाहिए। यानी दो सिक्कों पर हेड आने की पॉसिबिलिटी 2c2 होगा। क्या होगा हमारा 2c2। आप सोच रहे हैं 2c2 क्यों हुआ, क्योंकि दो सिक्का भैया दो बार उछाला गया, एक साथ उछाला गया है, और दोनों पर क्या होना चाहिए, हेड। क्या होना चाहिए, हेड। क्या होना चाहिए, हेड। इसलिए क्या वैल्यू निकालेंगे 2c2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2c2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग, 2c2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2c2 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, मैंने बताया था फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है NCR बराबर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, यही तो होता है ना। उसके सिवा और कहीं फार्मूला दिखा आपको, नहीं दिखा। 2c2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 2। अब देखिए यहाँ फैक्टोरियल 2 बचा, ऊपर बचा फैक्टोरियल 2, यहाँ पे क्या हो गया फैक्टोरियल 0। मैंने आपको सिखाया है फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है आप लोग बताइए, 1 होती है, मैंने आगे लिख दिया था। यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 1/4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए राइट। उसके बाद अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल लिखिएगा, यदि 5 सिक्कों को, कितने सिक्कों को, 5, यहाँ पे हम कितने सिक्के ले रहे हैं, 5 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, तब 3 सिक्कों पर चित आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यानी 5 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, कितने सिक्कों को उछाला गया है, 5 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, उनपे 3 सिक्कों पर हेड यानी चित आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर कैसे लगेगा, ध्यान से समझिएगा, आराम से चलिए, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो आप जानते हैं टोटल एलिमेंट्स, एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला चलेंगे। टोटल एलिमेंट जो है, यानी टोटल एलिमेंट्स, यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, कितनी होगी आप लोग बताइए। 5 सिक्का फेंका जा रहा है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, बोलिए आप लोग, 5 होगी, नहीं होगी। 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा 32, यानी 2 की पावर 5 हो गया। अब बचा फेवरेट एलिमेंट्स।
अब 5 सिक्के हैं तो हेड 3 बार आ रहा है, तो क्या निकालेंगे आप लोग 5C3। क्या निकालेंगे आप लोग 5C3। अब 5C3 की वैल्यू इधर से कैलकुलेट कर लीजिए, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3। फैक्टोरियल 5 की क्या लिखेंगे, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 डिवाइड बाई 3 गुणित 2 गुणित 1। यहाँ पे गुणित, यहाँ पे 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणित 1, ये 2 कैंसिल हो गया। आप कितना करेंगे, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, ये तो 1 से कोई मतलब है नहीं, 5 दूनी कितना हो गया हमारा 10 आ गया हमारा यहाँ पे 10 अपान यहाँ पे इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो 32 आएगी। ये 5 दूनी 10, ये 16 दूना 32, 5 बटा कितनी हो जाएगी 16, इसका राइट ये। हम आशा करते हैं आप बहुत समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का आगे लेते हैं, बस छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है। 10 सिक्कों को, यहाँ 5 सिक्के कितना कर लीजिएगा 10 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है। इनमें से 6 सिक्कों पर, कितने सिक्कों पे, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो कभी आपको दिक्कत होनी नहीं है। 6 सिक्कों पर चित आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, तब 6 सिक्कों पर चित आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ये था मेरा लास्ट और बेहतरीन क्वेश्चन। देखते हैं किसका सबसे जल्दी इसका फास्ट आंसर आता है। सिक्कों पे आधारित आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसी के बाद आपसे एक भी टाइप का क्वेश्चन आपसे बचता नहीं है। आप लगाना चाहेंगे चाहे जो बुक होगी आप अच्छे से उसको लगा सकते हैं, बस कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा, मैं ही लगा देता हूं। आप जानते हैं 10 सिक्का है तो 2 की पावर कितना होगा भैया 10 होगा। क्या हो जाएगा नीचे 2 की पावर 10 फेवरेट टोटल एलिमेंट में। कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से देखते चले जाइए। बस 10 सिक्का है, 10 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, 6 पे हेड आ रहा है, तो क्या करेंगे 10C6। क्या करेंगे 10C6, इधर निकाल लीजिए 10C6 की वैल्यू, तो फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 माइनस 6। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, फैक्टोरियल 10 अपान 6 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4। 10 को क्या लिख सकते हैं आप लोग 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 फैक्टोरियल 6 लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि अभी दिखा रहे हैं आपको। अपान फैक्टोरियल 6 गुणित फैक्टोरियल 4 को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। यहाँ पे फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया है, ये 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और 3 3 9 हो गया। अब बचा कितना हमारा 7 21, 21 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 210, यानी ऊपर आ गया हमारा 210 बटे में 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5 था हमारा 32, 32 का दुगुना करेंगे तो 64, 64 का फिर दुगुना करेंगे यानी 2 की पावर 5 था हमारा 32, अब 2 की पावर 6 करेंगे तो 64, 2 की पावर 7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 128, 2 की पावर 8 जब करेंगे तो आ जाएगा हमारा 256, अब 2 की पावर 9 करेंगे तो आ जाएगा 512, 2 की पावर जब 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1024, यहाँ नीचे आ जाएगा हमारा 1024। अब इसको थोड़ा कट पिट कर दीजिए, ये आ जाएगा 10 दूना 20, 5 दूनी 10, 105 बटा 1024 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 512। अब तो कटना है नहीं, कटता हो तो काट दीजिए, 105 बटा 512 इसका राइट आंसर हो जाता है। बात आप समझ चुके होंगे, अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के। थैंक यू सो मच।